बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत बहर रहमत। जी तो नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? यकीनन जनाब आपका माह सयाम का 5वां रोज़ा बखैर आफियत जा रहा होगा। कुछ देर बाद हम 5वां रोज़ा इख्तियार कर चुके हैं। 5वें रोज़े का इफ्तार कुछ देर बाद हम इंशाअल्लाह आप अपने अपने घरों पे करेंगे। तो मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने इस सेगमेंट बहार दानिश में, जिसमें हमारे साथ रोज़ाना के तौर पर 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं और हम ये क्विज़ मुकाबले को जारी रखते हैं। और आज चूंकि जो ना वो 5वां रोज़ा है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये दिन कटते जा रहे हैं और हमें इस बात की रियलाइजेशन नहीं हो रही है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आज हमने तीनों पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस क्विज कंपटीशन के अंदर। तो मैं जो है ना वो अपने पार्टिसिपेंट से कहूँगा कि कम से कम जो है ना अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें किसी सूरत। तो पार्टिसिपेंट ए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे मालूम पड़ा आपका नाम अब्बास है सर, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सर क्या करते हैं, क्या? मैं क्लास मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ। क्लास मैट्रिक के स्टूडेंट है। कहाँ पढ़ रहे हैं सर? अल मुर्तज़ा स्कूल। अल मुर्तज़ा स्कूल में पढ़ रहे हैं। जी जनाब पार्टिसिपेंट बी, ज़ैनुल आबिदीन सर, कैसे हैं आप? सर क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल? मैं आदम जी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में सेकेंड ईयर में। बेहतरीन, आदम जी में पढ़ रहे हैं। जी सर पार्टिसिपेंट सी। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। हैदर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ग्रेड 10 में हूँ, जाफर पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा हूँ। जाफर पब्लिक स्कूल में ग्रेड 10 में पढ़ रहे हैं। ओके जनाब, तो अच्छी खासी डाइवर्सिटी है आज। तकरीबन जो है ना वो बिलो यूनिवर्सिटी लेवल सारे स्टूडेंट्स हैं, या स्कूल के या कॉलेज के। तो चले जी हम क्विज कंपटीशन का बाकायदा आगाज करते हैं राउंड 1 से। रूल्स को एक बार फिर जो है ना तेजी से तकरार कर देता हूँ। राउंड 1, हर पार्टिसिपेंट से 4 सवालात किए जाएंगे। 10 सेकंड का टाइम होगा। 10 सेकंड में आपने जवाब देना होगा। मजे की बात है, इस राउंड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर आता है बजर राउंड। जो बजर पहले दबाएगा उसे जवाब देने का मौका मिलेगा, लेकिन वही है अपने 10 सेकंड वाला रूल कि 10 सेकंड के अंदर आपने जवाब देना होगा। इवन 10वें सेकंड भी आपने जवाब शुरू कर दिया तो आप जवाब देने के हकदार होंगे। अलबत्ता अगर किसी ने मेरे सवाल के दौरान बजर दबाया तो मैं सवाल उस वक्त रोक दूंगा और फिर उसे ना सिर्फ सवाल मुकम्मल करना होगा बल्कि जवाब भी देना होगा। बजर राउंड नेगेटिव मार्किंग है, यानी एक सही जवाब पे हम +10 भी करेंगे और तालियां भी बजाएंगे। कंट्रोल टीम कैसे? ऐसे तालियां बजा के आपकी हौसला अफजाई करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता आपने गलत जवाब दिया तो हम -10 तो करेंगे ही करेंगे और हम ताजियत भी करेंगे। सर कैसे? ऐसे हम कोशिश करेंगे आपकी हौसला शिकनी थोड़ी कम हो इस ताजियत से, लेकिन चलें। राउंड 3, इंफोटेनमेंट राउंड। पहला एक जंबल वर्ड दिखाएंगे, टूटे हुए अल्फाज से आपको लफ्ज का मजमुआ जोड़ना होगा। फिर हम एक तस्वीर दिखाएंगे, तस्वीर बूझनी होगी। और फिर हम एक उर्दू का मुहावरा दिखाएंगे तमाम पाकिस्तानियों के लिए, और उन पाकिस्तानियों को उर्दू के मुहावरे का मतलब बताना होगा। अगला राउंड रैपिड फायर राउंड, 45 सेकंड्स फॉर ईच पार्टिसिपेंट। जितने सही सवालात के सही जवाबात देना चाहें उतने जवाबात दे सकते हैं। मेरा सजेशन, अगर कोई सवाल ना आता हो तो आप पास कहने की बजाय तुक्का भी लगा सकते हैं, ताकि हो सकता है कि आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाए। हमें रूल समझ आ गए सर? तो हम बाकायदा आगाज करें, इजाजत हो आपकी? तो राउंड 1 से आगाज करते हैं। अच्छा, आज हमारे पास जो है ना वो जो भी तमाम पार्टिसिपेंट्स आए अब तक और आज के पार्टिसिपेंट्स के लिए भी, अगरचे कि हम आज कोई भी विनर या लूजर डिसाइड नहीं कर रहे हैं, वो टॉप 15 की लिस्ट आएगी और उसमें तमाम विनर्स और लूजर्स डिसाइड होंगे। तो आज ना कोई जीत रहा है ना कोई हार रहा है, तो हौसला हारने की तो जरूरत नहीं है। अलबत्ता हमारे पास तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए HMI पाकिस्तान की तरफ से 1000 रुपए का कैश प्राइज और हिमानी हर्बल्स की तरफ से हैम्पर भी है। ओके जनाब, तो सर इजाजत है, राउंड 1 मैं शुरू कर सकता हूं। पार्टिसिपेंट ए, आपसे राउंड 1 का बाकायदा आगाज करते हैं। ओके जनाब, और लाइट जी, अब्बास नाम बताया आपने सर। तो अब्बास भाई, मेरा पहला सवाल आपसे राउंड 1 का है कि 6 हिजरी में मुसलमान उम्रा के लिए क्यों निकले थे? क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा था कि वो मस्जिद हराम में मरासिम अदा कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी ने ख्वाब में देखा था कि वो मस्जिद हराम के गिर्द उम्रे के मरासिम अदा कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। अगला सवाल राउंड 1,
वुजू में चेहरे और हाथों को एक दफा धोना वाजिब है, दूसरी बार धोने के बारे में क्या हुक्म है? एहतियात मुस्तहब है कि धो लें या बेहतर है कि धो लें? एक बार दोहरा दे जवाब, एक जवाब दोहरा दें। बेहतर है कि धो लें। बेहतर है कि धो लें, मुस्तहब है कि धो लें, जवाब एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्चुअल में जो फिकी इस्तिलाह है उसके मुताबिक जनाब मुस्तहब है कि आप दूसरी मरतबा धो लें, तो आपका ये जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा। मेरा अगला सवाल राउंड 1 का आपसे है कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश क्यों की? क्योंकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था। क्योंकि जनाब अब्दुल मुत्तलिब की वसीयत थी या उन्होंने कहा था? बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। राउंड 1 का तीसरा सवाल, राउंड 1 का चौथा सवाल आपकी नजर, पाकिस्तान का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ कौन सा है जी? K2। K2 पहाड़ है, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। इसी के साथ राउंड 1 पार्टिसिपेंट ए आपके लिए यह इख्तिताम पजीर होता है। पार्टिसिपेंट बी इजाजत है सर। जी बिस्मिल्लाह। राउंड 1 का बाकायदा आगाज करते हैं आपसे। तो पार्टिसिपेंट बी, राउंड 1 का पहला सवाल आपसे यह है कि शैतान ने खुदा से क्या मुतालबा किया था? उसको मोहलत दे दे। कि उसे मोहलत दे दे, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। शैतान ने परवरदिगार से मोहलत मांगी थी। मेरा राउंड 1 का अगला सवाल सर जैनुल आबदीन आपसे है कि वुजू में अगर कोई शख्स चेहरा धोने के बाद हाथ धोते हुए गलती से दोबारा चेहरे पर हाथ फेर दे तो उसके वुजू के बारे में क्या हुक्म है? वजू बातिल है। वुजू बातिल माना जाएगा, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट बी, राउंड 1 तीसरा सवाल मेरा आपसे है कि जब सूरज डूब गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? कि मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूँ। मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूं, मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूं, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट बी, आसान सवाल आ गया। पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा चल रहा है आजकल? क्रिकेट तो हमसे नहीं खेली जा रही है, हॉकी। हॉकी है, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। क्या कहने जी पार्टिसिपेंट भी, अच्छा खेला आपने, अच्छी परफॉर्मेंस रही, चारों सवालात के बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए। अब हम चलते पार्टिसिपेंट सी की तरफ। सर अब्बास भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेट है? अल्हम्दुलिल्लाह। इजाजत है सर? जी। तो मेरा पहला सवाल राउंड 1 का आपसे ये है कि खुदा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र बनने के बाद जनाब जुलेखा से इज़्दिवाज का हुक्म क्यों दिया? क्योंकि खुदा को जनाब ज़ुलेखा का कोई ऐसा फेल पसंद आ गया था। वो कौन सा फील था? यही सवाल है। नहीं है। आपका जवाब गलत मानते हुए मैं जवाब दे देता हूं, क्योंकि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी खासी मवद्दत रखती थीं, जिस वजह से परवरदिगार को बीबी जुलेखा का ये फेल बहुत पसंद आया। तो हम पहला जवाब गलत मानते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राउंड 1 का मेरा अगला सवाल पार्टिसिपेंट सी आपसे है कि वुजू में चेहरे को ऊपर से नीचे ही धोना है या नीचे से ऊपर भी धोया जा सकता है? हमें सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ धोना है। ऊपर से नीचे ही धोना है, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। मेरा अगला सवाल पार्टिसिपेंट सी आपके लिए राउंड 1, किसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 7वें रोज सरे मुबारक के बाल मुंडवाना और उनका अकीका करने का पैगाम रसूल को पहुंचाया? हजरत जिब्राइल। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। मेरा अगला सवाल पार्टिसिपेंट सी आपके लिए, जमीन का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? या मैं रीफ्रेश करूं, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट सी आपका राउंड 1 यहां ऑफिशियली खत्म होता है। अच्छी परफॉर्मेंस रही तीनों पार्टिसिपेंट्स की। सर मीसम भाई आप क्या कहेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप बताएं कि आपको कुछ समझ आ रहा है कि आगे क्या होगा, किस तरह से जा रहा है, कुछ प्रेडिक्शन है आपकी? मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो ना वो अच्छा participant- मुकाबला होने वाला है, अगर मुझे आप लग जो रहा ना टीम्स के बारे में बात करें तो आज टीम्स अच्छी खासी तगड़ी हैं। है ना, तो तगड़ी। आज जो है ना वो बजर राउंड में मजा आएगा। बजट राउंड में मजा आएगा, इसीलिए मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। बिस्मिल्लाह सर। आ जाएं। तो अगर मैं राउंड 2 का बाकायदा आगाज करूं
बजर राउंड से अच्छा है, बजर राउंड के कार्ड जो है ना हमारे गुम जाते हैं। ओके जनाब, तो हम बजर राउंड का बाकायदा आगाज करते हैं। एक शानदार सी तालियां पहले तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए। पार्टिसिपेंट ए आपका स्कोर है 30, पार्टिसिपेंट बी आपका स्कोर है 40 और पार्टिसिपेंट सी आपका स्कोर है 30। तो यानी पार्टिसिपेंट बी पार्टिसिपेंट ए और सी से 10 पॉइंट्स की लीड पर है, विच इज एक्चुअली नथिंग। ओके जनाब, बजर राउंड पहला सवाल आप तमाम के लिए है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, एक बार अपने बजर चेक कर लें पहले, तीनों के बजर बच रहे हैं, माइक भी करीब कर लें अपना। सब बजर कोशिश कीजिएगा कि मुकम्मल बजाएं, ऐसे नहीं मतलब अच्छा एक और दबा के caution- छोड़ ना दें, क्योंकि हम लाइट से डिटेक्ट करेंगे तो जो भी अच्छा नहीं एक बजा और तो फिर हम क्वेश्चन बता ये नहीं है पाएंगे। कि बजर दबा दिया आपने, फिर मुझे कंट्रोल टीम जो ना इत्तला करेगी कि किस पार्टिसिपेंट ने बजर दबाया है, उसे जवाब देने का मौका मिलेगा। तो दो मिनट या जो ना थोड़ा तहम्मुल रखे। 2 सेकंड, दो 2 सेकंड। मिनट तो मतलब आप वो कहाँ 2 लेके मिनट जाएंगे पूरा सेगमेंट। उनके हमारे हैं ना ये 2 मिनट। सही है। तो 2 सेकंड या कुछ तहम्मुल रखिएगा इंशाल्लाह, ताकि कंट्रोल टीम हमें इत्तला कर दे कि किस पार्टिसिपेंट ने बजर दबाया है। तो मैं अपना सवाल जारी रखूं। बजर राउंड पहला सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बकौल इंसान के जिस्म की कौन सी, पार्टिसिपेंट ए आँखें। इंसान की आंखें कब्र में जाने के बाद उसके जिस्म से बिल्कुल अलग हो जाएंगी। सबसे पहले बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट ए के लिए तालियां हो जाए सर। अगला सवाल बजर राउंड, अरब के किस दाना और काहिन ने उमैया और हाशिम, ए पार्टिसिपेंट ए, असफान काहिन था जो अरब का। असफान काहिने अरब, जो दाना था, जादूगर था मशहूर, उसने हाशिम को देखकर कहा था कि आप बहुत पाक नीयत और पाक तीनत के हैं और उनकी तारीफ की थी। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। बजर राउंड अगला सवाल आप तमाम से है कि सर का, अच्छा मेरी सजेशन है कि सवाल पहले सुन लीजिएगा। सर का मसा ऊपर से नीचे की तरफ करना जरूरी है? पार्टिसिपेंट नीचे बी? से ऊपर भी कर सकते हैं। नीचे से ऊपर भी किया जा सकता है, अलबत्ता बेहतर यही है कि ऊपर से नीचे की तरफ हो। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। शानदार सी तालियां। पार्टिसिपेंट बी भी मैदान में आ चुके हैं बजर राउंड में ऑफिशियली। ओके जनाब, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा जो ना तारीख सा लग रहा है मुझे, देखते हैं आपकी तारीख कितनी अच्छी है। तो सिंध में राजा दाहिर को किसने शिकस्त दी भाई? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में राजा दाहिर को शिकस्त दी। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट बी बजर राउंड। निशान भाई अगला सवाल, बिल्कुल करें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त क्या वाकयात, कंट्रोल टीम मैं बताएगी। इंतजार कर रहा था इसका। अब मैंने इसीलिए आपको आपने मुतनब्बे इसीलिए किया। ट्रैक के जो है वो मैंने किया ताकि इसीलिए एक साथ बजे मुतनब्बे तीनों। किया। आप बताएं कंट्रोल टीम कौन पहले बजाया था, किसने पहले बजाया था? पार्टिसिपेंट बी के हक में फैसला हो चुका है सर जी, आपको मौका दिया जा रहा है। आतिश कदर फारस की आग बुझ गई, ऐवान किसरा फट गया, सावा का दरिया खुश्क हो गया और जो खाना काबा के बुत थे वो सरनिगू हो गए। क्या कहने, चारों वाकयात बिल्कुल दुरुस्त तरीके से आपने बताया। शानदार तालियां हो जाए सर पार्टिसिपेंट बी के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत मतलब खूब, बहुत चारों- अच्छी तरीके से चारों वाकयात बेहतरीन तरीके से बताए। तो पार्टिसिपेंट ए और बी दोनों मैदान में। ओके जनाब, बजर राउंड अगला सवाल, क्या चेहरा, सुन के, क्या चेहरा और दोनों हाथ धो लेने के बाद जायज है कि चंद कदम चलकर मसा करें? पार्टिसिपेंट बी अगर उसके मवालात तर्क नहीं होते, ज़्यादा टाइम नहीं होता तो कर सकते हैं। जायज है अगर मवालात तर्क नहीं होते। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। मेरा अगला सवाल, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ख्वाब देखा तो उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, पार्टिसिपेंट ए, उम्र क्या थी? 13 साल। 13 साल के नौजवान थे। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। बहुत अच्छा खेल रहे हैं सर। मेरा अगला सवाल थोड़ा सा जनरल नॉलेज से है। दुनिया का सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा? पी चीता।
चीता है, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। बहुत अच्छा खेल रहे हैं तीनों पार्टिसिपेंट्स। अभी तक क्या एक कहने, भी गलत जवाब नहीं एक है। भी गलत जवाब नहीं आए और गालिबन एक सवाल भी मुकम्मल नहीं हो पाया है पूरी तरीके से। ये वाला अच्छा सवाल सर, आपने मुकम्मल किया था वैसे, ये आपस वाला की बात किया है। जी। ओके जनाब, मीसम भाई आप भी गैस करें। हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं बजर राउंड में, आप पता करें कि सर ये जो है ना वो कौन सी जगह है। बजर राउंड की पहली तस्वीर कंट्रोल टीम, अगर आप दिखा सकें तो। ओके जनाब, सर क्या लग रहा है ये? स्कर्दू और अस्तोर के दरमियान वाक़े एक मशहूर प्लेट्यू, एक्सटिंक्ट होने वाले जानवरों स्पेशली हिमालयन ब्राउन बेयर का घर, कुछ पार्क सा नाम है इसका, तुक्का लगाना चाहेगा कोई? देवसाई नेशनल पार्क। देवसाई नेशनल पार्क, अरे वाह। बिल्कुल दुरुस्त है वाह, आपका क्या जवाब कहना। पार्टिसिपेंट बी। ओके जनाब, अच्छा अब मामला यह है कि हम दूसरी तस्वीर की तरफ चल रहे हैं, लेकिन वक्त आपके पास 10 सेकंड का है। कोशिश करें कि हिंट से जो ना जवाब आ जाए, वरना तो जवाब एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जी सर, कौन है ये शख्सियत? अल्लामा तालिब जौहरी। अल्लामा तालिब जौहरी, सितारे इम्तियाज के हामिल। बहुत मशहूर जुमले आपने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। एक मारिकतुल आरा शख्सियत, परवरदिगार मरहूम के दर्जात बुलंद करें इंशाअल्लाह। ओके जनाब, अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। ओहो सर, कौन सा फोर्ट है ये? अच्छा, थोड़ा सा मुश्किल है। चोलिस्तान के सहरा में वाकई एक फोर्ट है। मैं हिंट दे देता हूं। पहले तो ये बता दें चोलिस्तान कौन से सूबे में है? चोलिस्तान बलूचिस्तान के अंदर वाकई। हाँ, तो इनको बताना था, मुझे थोड़ी। बलूचिस्तान के अंदर वाकई सर, मुझे पता है ना, कुछ नहीं मिलेगा इससे। आप गैस कर सकते हैं? नहीं, मैं अभी नहीं कर सकता ना, पहले ये बजर बजा दें, ये जवाब देने से मना कर दें, फिर मैं बता सकता हूँ, फिर मैं तुक्का अब लगाऊंगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ ये जवाब देने से मना कर दें। ओके जनाब, कुछ पता चल रहा है? मैं ऑप्शंस दे देता हूं अगर ओके, तो मैं ऑप्शंस दे देता हूं। ये बाबल फोर्ट है कि दिरावर फोर्ट है? दिरावर फोर्ट। दिरावर फोर्ट है, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। सर क्या कहने, पार्टिसिपेंट भी अच्छा खेल रहे हैं। अच्छा तुक्का लगाया ये वाला। हाँ, ये अच्छा तुक्का लगा ये वाला। वरना ये मज़ाहिर भाई हमारे कोई भी जगह खल्क करने के भी माहिर है, ऐसे नाम लेते हैं जो लगे भी कि है भी लेकिन नहीं होते। ओके जनाब, अगला सवाल। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मौला अली की शान में मैदान उहद, ला फतह इल्ला अली ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। सर इस मारिकत और आधे जुमले पे जो ना तालियां हो जाए शानदार सी। अगला सवाल, बजर राउंड। पाकिस्तान में पहली मर्दमशुमारी कब हुई थी? पहला पाकिस्तान का सेंसस। पहला सेंसस कब वाक़े हुआ था? मैं ऑप्शंस दे देता हूं, 1951 के 1953। पार्टिसिपेंट ए, ओके जी 53 बिल्कुल गलत है आपका जवाब। अच्छा तुक्का लगाया, 2 साल पहले हुई थी 1951 में। ओके जनाब, ताजियत भी हो गई सर। अगला सवाल, ये टाइम पे करते हैं। ताजियत टाइम पे होती है, तालियां लेट हो जाती है, हौसला अफजाई भले थोड़ी लेट हो, हौसला शिकनी फौरन हो जानी चाहिए। नहीं, हौसला शिकनी नहीं है। अगला सवाल, बजर राउंड। सर का मसा सीधे हाथ की हथेली से करना जरूरी है? पार्टिसिपेंट क्या कमान मुकाबला है, सेम टाइम पे हुआ भाई। अब सेम हम टाइम पे हो गया क्या सर। कर सकते हैं? सवाल कैंसिल कर देते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। पहले एक सेकंड, अब इन दोनों में से डिसाइड कर लें कि कौन जवाब देगा और कोई दे दे। पॉइंट्स नहीं मिलेंगे लेकिन बहरहाल कोई भी जवाब दे दे। ये कर ले चले। आपको क्या लगा, क्या सवाल था और क्या जवाब है? क्या सीधे हाथ से करना जरूरी है? इसका है नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, उल्टे हाथ से भी किया जा सकता है, बिल्कुल आपका दुरुस्त भी है जवाब यही आपका था। जवाब। क्या कहने जी, शानदार मुकाबला है, टाकरे का मुकाबला जारी है। बिल्कुल ऐसे ही कहा। अगला सवाल, बजर राउंड। जब मौला अली अलैहिस्सलाम को जरबत लगी तो उन्होंने क्या
भाई इंसान तो देख के नहीं बता सकता ये कौन सा था। सॉफ्टवेयर की तरफ जो है ना वो रुजू करना पड़ेगा भाई। कंट्रोल टीम बता दें कौन से पार्टिसिपेंट बी। फुस्तु व रब्बिल काबा। फुस्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट बी के लिए तालियां और इवन तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए शानदार तालियां हो जाए सर। हम ऑफिशियली बजर राउंड यहाँ खत्म कर चुके हैं। हम अगले राउंड की तरफ बढ़ते हैं, इंफोटेनमेंट राउंड। पार्टिसिपेंट ठहर जाएं, इतनी जल्दी क्या है आपको राउंड शुरू करने की? मैं नहीं मैं नाजरीन से सवाल आप कर ले पहले। मैं नाजरीन से सवाल कर लूं जरा। चलिए नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ जाता है हमारे पहले सवाल का आज के दिन के। आज के दिन का हमारा पहला सवाल कि जिसका जवाब आप हमारी GIPH यूट्यूब चैनल की लाइव स्ट्रीम के ऊपर, बहार रहमत की जो लाइव स्ट्रीम जो अभी जारी और सारी है उसके ऊपर जवाब दे सकते हैं इस सवाल का। हमारा आज के दिन का पहला सवाल यह है कि खुदा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र बनने के बाद जनाब जुलेखा से अज़दवाज का हुक्म क्यों दिया? खुदा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र बनने के बाद जनाब जुलेखा से अज़दवाज का हुक्म क्यों दिया? इस सवाल का जवाब हमारे लाइव चैट में दे सकते हैं। मैं आपको साथ साथ ये भी दोहराता चलूं कि जो पहले 5 सही जवाब देने वाले अफराद होंगे उनके दरमियान कुरानदाजी होगी और उसमें से एक खुश नसीब शख्स 1000 रुपए के कैश प्राइज का हकदार करार पाएगा। और साथ ही साथ पहले सवाल से लेकर अगले सवाल तक जब मैं जवाब दूंगा इसका, उस वक्त तक जितने भी अफराद सही जवाब देंगे उनका नाम हम एक कुरानदाजी में शामिल करेंगे और इंशाअल्लाह कि जो हमारी बहार रहमत की नशरियात की आखिरी नशरियात होगी, आखिरी तारीख होगी, उस दिन हम कुरानदाजी करेंगे और जिस खुश नसीब शख्स का नाम उस कुरान में निकलेगा क्या कहने, वो करार पाएगा, हकदार करार पाएगा इराक की जियारत का अलमसार ट्रैवल्स एंड टूर्स की जानिब से। तो फटाफट अपने फोन्स खोलें, अपने टैबलेट्स खोलें, अपनी डिवाइसेस खोलें और चैट पे जवाब दें। चलें मज़ाहिर भाई, अब आप दोबारा से एक मरतबा राउंड 3 की तरफ बढ़ें। मैं जरा यहाँ तशरीफ रखता हूँ, बहुत शुक्रिया। ओके जनाब, हम राउंड 2 यहाँ खत्म कर चुके हैं। पार्टिसिपेंट क्या लग रहा है, क्या स्कोर हो गया? 60-70। क्या कहने, देख तो नहीं लिया आपने? 60 है सर। पार्टिसिपेंट सी, आपको क्या लग रहा है, क्या स्कोर है? 30 है। और पार्टिसिपेंट बी, आपको क्या लग रहा है? 80-90 तक है। आप हैं 130 पे अभी फिलहाल, लेकिन दिल हारने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। रैपिड फायर राउंड भी अभी बाकी है। इंफोटेनमेंट राउंड की तरफ बढ़ते हैं सर। पार्टिसिपेंट सी के लिए पहला जंबल वर्ड इंफोटेनमेंट राउंड का दिखा दें सर। जी सर। अब्बास भाई, हैदर भाई, क्या लग रहा है? आपके 10 सेकंड का वक्त यहां खत्म होता है। इसका जवाब था हदीद। हे दाल वा या दाल, हदीद बनता है अगला मकाम। अगली जगह की तस्वीर दिखा दें सर पार्टिसिपेंट सी के लिए। ये गिलगित नंगा पर्वत हिल्स, नांगा पर्वत। अलबत्ता आप पहुंचे बिल्कुल दुरुस्त है। ये फेरी मीडोस की तस्वीर है कि जहां से नांगा पर्वत साफ वाज़े दिखाई देता है। यहाँ अक्सर लोग अपनी तस्वीर के लिए भी आते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद एक बहुत खूबसूरत जगह। अगला मुहावरा पार्टिसिपेंट सी के लिए, जूतियां सर पर रखना। यानी कोई बेवकूफ़ी का काम करना। यानी कोई काम करना तो जवाब नहीं है। एक्चुअल में इसका जवाब है बहुत इज्जत और एहतराम देना किसी को, किसी की जूतियां अपने सर पे रखना, बहुत अकीदत और मोहब्बत का इजहार करना। ओके जनाब, पार्टिसिपेंट सी के लिए यहाँ हम ऑफिशियली इंफोटेनमेंट राउंड खत्म होता है। इंफोटेनमेंट राउंड अगला पार्टिसिपेंट ए के लिए पहला जंबल वर्ड दिखा दें सर। दुखान। दखान या दुखान, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब पार्टिसिपेंट ए। अगली तस्वीर दिखा दे भाई। गिलगित बल्तिस्तान में वाक़े एक बहुत खूबसूरत जगह। अगर बगैर पॉइंट्स के कोई बताना चाहे। अच्छा, जवाब तो हमने दिखा दिया। ये ओके जनाब, तो ये थी हुंजा वैली। बिल्कुल शानदार एक खूबसूरत जगह गिलगित बल्तिस्तान में वाक़े। अगला मुहावरा पार्टिसिपेंट ए आपके लिए।
एक ना मानना, मतलब जिद करना, बहुत कोई चीज़ नहीं मानना। जिद करना, बिल्कुल बात न मानना, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। पार्टिसिपेंट ए अच्छा खेला आपने सर। पार्टिसिपेंट सी, पार्टिसिपेंट बी बाकी है। इंफोटेनमेंट राउंड का पहला जंबल वर्ड पार्टिसिपेंट बी के लिए फातिर। फातिर, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। अगली मकाम की तस्वीर दिखा दे सर। इंफोटेनमेंट राउंड जारी है। ओहो, क्या लग रहा है सर? ये कोई मोनेस्ट्री। कोई हमारे हिंदू भाइयों की बहुत, अगर बगैर जो है ना वो पॉइंट्स के कोई तुक्का लगाना चाहे तो नहीं, ये है एक्चुअल में कतास राज टेम्पल्स। यहां हिंदू एक समझे कि एक टेम्पल है, एक क्लस्टर है टेम्पल्स का, जिसमें 7 टेम्पल्स वाकई हैं। और अक्सर लोग इवन हिंदुस्तान से भी इस टेम्पल को विजिट करने पाकिस्तान आते हैं। ओके जनाब, उर्दू का मुहावरा पार्टिसिपेंट सी, पार्टिसिपेंट बी आपके लिए कुछ ढूंढना, बहुत खाक छानना, कुछ बहुत शिद्दत से तलाश करना, कुछ ढूंढना, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। बहुत अच्छा खेला तीनों पार्टिसिपेंट्स ने। एक शानदार सी तालियां सर तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए। ओके जनाब, रैपिड फायर राउंड। मैं रूल्स दोबारा दोहरा दूं। 45 सेकंड्स फॉर ईच पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट सी आपसे शुरू करते हैं। तो आपके 45 सेकंड का वक्त शुरू होता है अभी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? सफीउल्लाह के रूहुल्लाह। सही। अगर कोई शख्स गलत, अगर कोई शख्स बगैर किसी मजबूरी के बैठकर 2 रकत नाफिला नमाज पढ़े तो वो कितनी रकत मानी जाएगी? 2 या 1? 2। सही। इमाम मूसा काजिम की शहादत किस शहर में वाक़ई हुई? मदीना के बगदाद। सही। किस जंग में बाहिम्मत खातून उम्मे सलीम भागने वाले को कत्ल करना चाहती थी? जंग हुनैन या जंग सिफ़ीन? हुनैन। सही। पाकिस्तान का कौमी परचम किसने डिजाइन किया? अमीर उद्दीन क़दवाई या कायदे आज़म? उमीरुद्दीन क़दवाई। सही। रसूल को किसने इमाम हुसैन की शहादत की खबर दी? हजरत अली के हजरत जिब्राइल। सही। इमाम मोहम्मद तकी का मरकज कहां पर वाक़ है? काज़मैन के सामरा। गलत। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? घोड़ा की ऊंट। सही। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत किस शहर में हुई? काज़मैन के सामरा। सही। कौन से सहाबी ने इमाम मोहम्मद बाकिर को रसूल का सलाम पहुंचाया? जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। बेहतरीन तरीके से 45 सेकंड यूटिलाइज किए। अच्छा खेला पार्टिसिपेंट सी आपने। अगले 45 सेकंड पार्टिसिपेंट ए आपके शुरू होते हैं अभी। उर्दू के किस शायर के खुतूत मशहूर है? मिर्जा गालिब के अल्लामा इकबाल। मिर्जा गालिब। सही। इमाम जाफर सादिक को किस जालिम बादशाह ने जहर दिया? हारून रशीद। सही। इमाम जाफर सादिक की वालिदा का क्या नाम था? उम्मे फरवा के उम्मे अहमद। सही। रियाज किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? तुर्की या सऊदी अरब? तुर्की। गलत। 83 हिजरी से 132 हिजरी तक किन जालिम बादशाहों का दौर रहा? बनी अब्बास। सही। ग़ज़वा बदर किस तारीख को वाक़ई हुई? 17 रमजान के 22। सही। इशा की नाफिला कब पढ़ते हैं? इशा के बाद के इशा से पहले? इशा के बाद। सही। पैगंबर अकरम ने हजरत हमजा की नमाज जनाजा में कितनी तकबीरें कहीं? सही। सूरह अहज़ाब कौन से पारे में? 21 के 25। अगर किसी शख्स को नमाज के बाद पता चले कि इसका लिबास नजिस था, इसकी नमाज क्या मानी जाएगी? सही कि गलत? सही। कौन से पैगंबर की सिफत ज़बीहुल्लाह? हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल। रसूल अकरम के दौर पर कौन सी इबादत होती रही? हज या ज़कात? हज। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। क्या शानदार पार्टिसिपेंट डे परफॉर्मेंस थी आपकी। बहुत अच्छा खेला। गालिबन एक सवाल का गलत जवाब दिया। वो तो दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने आपको जो है वो सख्ते में कर दिया था, क्योंकि आप नहीं बता पा रहे थे कि सही है या गलत। आप सिर्फ सवाल कर रहे हैं बस। मैं तो सही गलत कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। बहुत अच्छा खेला आपने। चलते हैं पार्टिसिपेंट बी आपकी तरफ। ओके जनाब, मैं थोड़ा हौसला जमा कर लूं अपने। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल बाहिम्मत तैयार बैठे, पानी भी ऑफर नहीं कर सकते। ये तो बाहिम्मत तैयार बैठे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। आपके 45 सेकंड का वक्त पार्टिसिपेंट बी शुरू होता है। सहारा ले लूं मैं थोड़ा। आप आराम से। अभी खुशबू लगाकर नमाज पढ़ना कैसा है? मकरूह के मुस्तहब। हिजरत से कबल मदीना का नाम क्या था? बलद के यसरब। किस सूरा को कल्ब कुरान कहा जाता है? यासीन। रिक्शा किस मुल्क की इजाद है? जापान की? चीन। जापान। सही। जमाने ज़ुहूर इमाम ज़माना में कितनी नमाज़ें वाजिब है? 9 या 7?
7 सही। कुरान में सबसे अच्छी खाने की चीजों में किसको शुमार किया गया? शहद या शहद। दूध? मदीना का मशहूर कब्रिस्तान कौन सा है? जन्नतुल माला के बकी? जन्नतुल मोहल्ला। गलत। चांद के 2 टुकड़े होने का जिक्र किस सूरह सूरह में है? कमर। सही। हजरत इमाम जमाना किस मकाम से गैबत सुगरा में तशरीफ ले गए? सरताब सामरा। अकीक की अंगूठी पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? मुस्तहब। इमाम जमाना के जमाने गैबत सुगरा में कितने नाइबीन गुजरे? 4 इमाम जमाना के वालिद का क्या नाम था? इमाम इमाम हसन हसन अस्करी। अस्करी। तंग लिबास पहनकर सही। इमाम तंग लिबास पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह। कैसा है? सूरह हलता के कितने नाम है? 2। गलत है आपका जवाब। मैं एक और सवाल कर लेता हूं क्योंकि बीच में मैं रुक गया था। इमाम जाफर सादिक की विलादत किस शहर में वाक़ हुई? मदीना के मक्का? मदीना। बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। सर पहले तो शानदार सी तालियां हो जाए पार्टिसिपेंट बी के लिए। मेरे ऑप्शंस देने से पहले पार्टिसिपेंट बी जवाब लेकर हाजिर थे। देखिए मज़ाहिर भाई, मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत तेजी में हैं सवाल करने की, लेकिन अगर आप सही गलत नहीं बताएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि इन्होंने सही जवाब दिया या गलत? मैं कितने सवाल या तो आपको पता है या उनको पता है कि सही दिया है, ना मुझे पता है ना व्यूअर्स को पता है। चलें जी, कंट्रोल टीम पे थोड़ा सा जो ना काम बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। ये वो हम तो बढ़ जाएगा, लेकिन calculate- अब वेरीफाई भी तो करना पड़ता है ना। अब Verify सवाल करना सवाल आप इंशाल्लाह। बताएं ना। चलें बेहतरीन भाई। ओके जनाब, मैं पार्टिसिपेंट बी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, बहुत अच्छा खेला तीनों पार्टिसिपेंट्स ने। सर क्या लग रहा है, क्या स्कोर है आपका? 190। मेरे ख्याल से वो लोग सामने देख के बता रहे हैं। आपको क्या लग? अच्छा ओके। मैं वही का इतना परफेक्ट कैसे बता रहे हैं? तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। पार्टिसिपेंट सी आपके हैं 110 पॉइंट्स, पार्टिसिपेंट ए आपके हैं 190 पॉइंट्स और पार्टिसिपेंट बी आप हैं 280 पॉइंट्स। बहुत अच्छा खेला तीनों पार्टिसिपेंट्स ने। तीनों पार्टिसिपेंट के लिए शानदार तालियां पहले तो। आज फिर मैं कह रहा हूं, कोई हौसला शिकनी की जरूरत नहीं है। आज किसी को दिल हारने की जरूरत नहीं है। जब टॉप 15 की लिस्ट आएगी तो हो सकता है कि कोई भी पार्टिसिपेंट उसमें शामिल हो। ऐसा है कि ये ऑन द बेंचमार्क। बिल्कुल ऐसा ही। और ऐसा है कि ये जो स्कोर है 280, आई थिंक ये अब तक का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। अब तक के लेकिन 5 दिनों में सबसे हाईएस्ट स्कोर। लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है, अब हमें बिल्कुल क्या ऐसा पता कि कुछ आगे। नहीं हो सकता। चलें जी, तो इसी के साथ हम यहाँ बाकायदा इख्तिताम करते हैं। इख्तिताम करने से पहले आप तीनों पार्टिसिपेंट्स के लिए हिमानी हर्बल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर और HMI पाकिस्तान की तरफ से 1000 रुपीज का कैश प्राइज है। बहारे दानिश की हद तक यहाँ तक जो है ना वो इख्तिताम करते हैं। क्विज कंपटीशन को मीसम भाई आपने कुछ कहना है, सवाल का जवाब बताना है? नहीं नहीं अभी नहीं, हम नहीं, नहीं। थोड़ा सा इंतजार थोड़ा करवाएंगे सा इंतजार करवाने अब- लोगों को अब ये सस्पेंस में मुलाकात, रखना है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। अब इनकी मुलाकात करवानी है हमारे सैयद मोहम्मद मुर्तजा नकवी से, जो चलें, बाहर बेहतरीन। असाब में एक नई कहानी लेकर पहुंचे हुए बेहतरीन हैं। बेहतरीन। इंशाल्लाह। चले जी, तब तक बहार दानिश के लिए यहाँ तक के लिए तमाम करते हैं। खुदा हाफिज। बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत, बहरे रहमत।